नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजनदीप सिंह और आज मेरे साथ हैं राजस्थान के प्रसिद्ध सीनियर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत शर्मा। डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कई नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में अपनी पब्लिकेशंस भी दी हैं और साथ ही साथ कई इंटरनेशनल मेंबर सोसाइटी के मेंबर भी हैं। तो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे किडनी कैंसर के बारे में। हमारे दर्शक के जो सवाल हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कि हम इस कार्यक्रम के अंत में जवाब देंगे। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि सर, किडनी कैंसर क्या होता है और किडनी का कैंसर खास करके क्या होता है, इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? डॉक्टर राजन, जो कैंसर होता है वो कोशिका विभाजन से संबंधित बीमारी है। जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं, करोड़ों अरबों कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं। जब इस तरह की गांठ किडनी में बनती है तो हम उसको किडनी का कैंसर कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये किडनी है हमारी। इस किडनी में यहाँ पे एक गांठ डेवलप हो गई, तो ये किडनी का कैंसर है। तो इस तरह से किडनी में गांठ डेवलप हो जाती है। तो सर, किडनी के कैंसर जो होते हैं, इनके प्रमुख जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? किनसे हमें संदेह होता है कि ये किडनी का कैंसर तो नहीं है? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो किडनी कैंसर होता है उसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि पेशाब में खून आता है, पेट में दर्द होता है या पेट में कोई गांठ जैसी चीज का एहसास होता है। इसके अलावा कुछ कुछ परिस्थिति में बुखार भी आता है, कमर में दर्द होना या वजन कम होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। सर, ये कैंसर जो किडनी का कैंसर है, क्या ये आनुवंशिक भी होता है? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है? हाँ, कुछ केसेस में ये किडनी कैंसर आनुवंशिक होता है। इसके साथ कुछ और कैंसर भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर किडनी, एक ही परिवार में हमें कई मरीज मिलते हैं उनके किडनी का कैंसर होता है। जैसे कि वॉन हिप्पल लिंडो VHL सिंड्रोम जो होता है, उसमें एक ही परिवार में कई सदस्यों के किडनी का कैंसर हो सकता है। और सर, किडनी का कैंसर जो होता है ये कहाँ कहाँ शरीर में फैल सकता है, और क्या ये अनिवार्य है कि सबको लक्षण आए ही आए, या फिर ये सीधा लास्ट स्टेज में भी प्रेजेंट कर सकता है? कभी कभी क्या होता है डॉक्टर राजन, कि किडनी का कैंसर जो है उसकी शुरुआत किडनी से होती है और किडनी से शुरू होकर वो खून के साथ साथ शरीर के और हिस्सों में भी फैल सकता है। जैसे कि लंग्स में जाता है, ज्यादातर लिवर में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, कभी कभी एड्रिनल्स में और आसपास के लिम्फ नोड्स में भी ये चल जाता है। और जहाँ तक लक्षणों की बात है, तो जरूरी नहीं है कि हर मरीज के वो सारे लक्षण हों जो कि किसी और पेशेंट के होते हैं। किसी किसी में कुछ लक्षण होते हैं, किसी किसी में कुछ लक्षण होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो किडनी का कैंसर है उसका कोई मरीज की दिक्कत नहीं है, पेट में मरीज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे कैंसर फैला है, जैसे कि हड्डियों में फैला है तो हड्डियों का दर्द शुरू हो गया पेशेंट के, लंग्स में फैला है तो कई बार पेशेंट सांस की तकलीफ के साथ हमारे पास आते हैं, लेकिन पेट में उनके कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए अलग अलग मरीजों के अलग अलग लक्षण पाए जा सकते हैं। तो सर, किडनी का कैंसर जो है, हमें संदेह है या हमें इसके लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके बाद में डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करवाना चाहिए? अगर आपको या किसी भी पेशेंट को ऐसा संदेह है या पेट में कोई तकलीफ है, तो एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। जब आप विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से लक्षणों के हिसाब से टेस्ट करवाएंगे। आमतौर पे पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं और पेट की सोनोग्राफी में ये पता लगता है कि किडनी ठीक है या किडनी में कोई गांठ है। यदि किडनी में कोई गांठ होती है तो आमतौर पे 85% केसेस में वो कैंसर की गांठ मानी जाती है। बाकी 10 से 15% केसेस में और भी तरह की गांठें, जैसे सादी गांठ होती है या और कोई सिस्ट होता है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई सॉलिड ट्यूमर है किडनी में तो आमतौर पे उसको कैंसर का मान के ही हम उसका इलाज शुरू करते हैं। फिर ज़रूरत पड़ती है तो अपन CT स्कैन करवा सकते हैं या MRI पेट की करवा सकते हैं या और कोई जांच करवा सकते हैं। सर, कई बार सवाल होता है कि जैसे हम बाकी कैंसर की बायोप्सी लेके उसका जो है डायग्नोसिस बना लेते हैं, क्या इस कैंसर में बायोप्सी करना अनिवार्य होता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर राजन। किडनी का कैंसर जो है वो आम तौर पे जो जो किडनी की गांठें हैं वो कैंसर की गांठें ही होती हैं। इसलिए आम तौर पे हम अगर किडनी में कोई गांठ है तो उसकी बायोप्सी नहीं करते हैं, उसको कैंसर का मान के उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जो पेट का CT स्कैन या MRI कराते हैं उससे हम 80 to 90% लेवल तक ये कह सकते हैं कि किडनी का कैंसर ही होगा। फिर भी अगर कभी कोई बहुत ही छोटी गांठ है या कोई किडनी में ऐसी गांठ है कि जिसमें हम
सीटी स्कैन में या एमआरआई में ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैंसर है या सादी गांठ हो सकती है या कुछ और हो सकता है, तो ऐसे केसेस में, कुछ चुनिंदा केसेस में हम किडनी की बायोप्सी करवा सकते हैं। तो सर अगर हम इसके इलाज के बारे में सोचें तो इसका क्या क्या इलाज पॉसिबल है, किस तरीके से इलाज हो सकता है, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? किडनी के कैंसर का सबसे अच्छा इलाज होता है सर्जरी। अगर जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, वो किडनी में ही है, किडनी से बाहर नहीं फैला है, तो फिर हम ऑपरेशन करके किडनी को या ट्यूमर को निकाल देते हैं। वो इसका सबसे अच्छा उपचार होता है। अगर किडनी से बाहर फैल गया ट्यूमर या शरीर के और भी हिस्सों में, लंग्स में या कहीं और फैल गया, तो फिर टारगेटेड थेरेपी हम देते हैं। किडनी के जो ट्रीटमेंट है उसमें कीमोथेरेपी का या रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ चुनिंदा पेशेंट्स में ही कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं हम। अदरवाइज टारगेटेड थेरेपी जो इसकी है वो हम देते हैं, जिसका नाम सुनिटिनिब या सोराफेनिब और एवरोलिमस, इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं, इनसे हम मरीज का इलाज करते हैं। तो सर ये जो किडनी का कैंसर है, ये कैंसर ही केवल निकलता है कि इसके साथ पूरा गुर्दा भी निकालना आवश्यक होता है? ये जो सवाल है आपका बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो चित्र मैंने आपको दिखाया था, इस चित्र में इस किडनी में केवल यहाँ पे गांठ है, बाकी पूरी नीचे की किडनी नॉर्मल है। तो ऐसी अगर जो गांठ होती है जो कि छोटी होती है, 5 सेंटीमीटर से या 7 सेंटीमीटर से छोटी होती है, तो हम केवल ये वाला भाग किडनी का निकाल सकते हैं। इसको हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। तो इस तरह की गांठों में केवल किडनी का ये भाग निकाल के बाकी किडनी को हम बचा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दोनों किडनियों में एक एक गांठ है और हम दोनों किडनी पूरी निकाल देंगे, तो फिर पेशेंट कैसे जिंदा रहेगा? फिर उसको बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम दोनों किडनियों का ऊपर का भाग निकाल के नीचे की दोनों किडनी बचा सकते हैं। तो इसलिए इसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। जब ट्यूमर ज़्यादा बड़ा हो जाता है या ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि बीच का जो जगह है जहाँ से खून की सप्लाई आती है किडनी में, अगर उसको इन्वॉल्व कर रहा है, तो फिर हमें पूरी किडनी निकालनी पड़ती है। उसको हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। और सर जो है, हम जब मरीज को बताते हैं कि आपका पूरा किडनी निकाला जाएगा तो उन्होंने काफ़ी डर बैठ जाता है कि एक किडनी निकल जाएगी तो हम आगे कैसे ज़िंदगी बिताएंगे। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक किडनी से कितनी हम उम्र है जो संभव है, कोई दिक्कत परेशानी उसके बाद में आ सकती है या नहीं? आम तौर पे एक किडनी निकलने के बाद दूसरी किडनी जो होती है वो अपनी बॉडी का पूरा भार संभाल लेती है। कोई आम तौर पे कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। बस ये है कि जिस पेशेंट की एक किडनी है उसको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि वो नॉनवेज नहीं खाए या बहुत ऐसी चीज़ें नहीं खाए जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है या जिनमें क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होता है। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लें। बाकी आम तौर पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, एक किडनी से काम चल जाता है। फिर भी हम ऑपरेशन से पहले जो दूसरी नॉर्मल किडनी है उसकी जांच करते हैं। वो जांच हम सीटी यूरोग्राफी से कर सकते हैं या फिर डीटीपी स्कैन होता है उससे हम कर सकते हैं। उससे दूसरी ऑपोजिट किडनी जो नॉर्मल किडनी है उसके फंक्शन का हमें पता लगता है कि उसका फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। उसका फंक्शन नॉर्मल होता है तो अपन आराम से जो जिस किडनी में ट्यूमर है वो किडनी पूरी की पूरी निकाल सकते हैं। तो सर ऑपरेशन करना आवश्यकता उसकी चौथी स्टेज में भी आवश्यकता है, अगर बाकी जगह फैल चुका है हाँ, तो भी ऑपरेशन करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। आजकल जो रिसेंट स्टडीज़ आई है उनमें ऐसा है कि अगर 4th स्टेज में पेशेंट है, आपकी पूरी बॉडी में कैंसर फैला हुआ है और किडनी में जो ट्यूमर है वो साइलेंट है, मतलब पेशेंट के दर्द नहीं है पेट में और पेशेंट के पेशाब में खून नहीं आ रहा है, तो उस किडनी को निकालना ज़रूरी नहीं है। आप ट्यूमर को वहीं रहने दो और जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि बेवासिजुमैब होता है या इंटरफेरोन थेरेपी होती है। इस तरह की जो थेरेपी देते हैं उनसे पहले वो किडनी का ट्यूमर निकालना ज़रूरी होता है। वो किडनी निकालने के बाद इन थेरेपीज़ का असर अच्छा आता है, ऐसा देखा गया है। सर ऑपरेशन के बाद इस कैंसर का रिस्पांस कैसा है? पेशेंट कई बार हमसे ये सवाल करते हैं कि ऑपरेशन के बाद किडनी निकल जाएगी, बीमारी निकल जाएगी तो कितना लंबा समय वो जी सकते हैं या बीमारी वापस आने का रिस्क कैसा रहता है? अगर ट्यूमर केवल किडनी तक ही निहित है, मतलब या स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, ऐसी कंडीशन में हम किडनी को पूरा निकाल देते हैं और ऐसे मरीज आराम से अपनी लाइफ जीते हैं। और 90% पेशेंट जो है वो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं बीमारी से, उनकी बीमारी वापस नहीं होती और वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो जीते रहते हैं।
ऐसा देखा गया। सर, इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए कोई स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी होता है? कुछ हम ऐसा टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड रेगुलर कुछ ऐसा करवा सकते हैं कि इसकी अर्ली स्टेज में जानकारी हमें मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आम जनता है उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हर साल अपना बॉडी चेकअप कराएं। और बॉडी चेकअप में वो लोग सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी पेट की होनी चाहिए। पेट की सोनोग्राफी से हम किडनी की छोटी छोटी गांठों को पकड़ सकते हैं। किडनी में आ रहे बदलावों को हम पहले ही पकड़ सकते हैं। तो पेट की सोनोग्राफी हर साल आइडियली सबकी होनी चाहिए। उससे हम जो किडनी में छोटे छोटे ट्यूमर डेवलप होते हैं उनको पहले ही पकड़ लेते हैं और उनका इलाज कर देते हैं। तो उससे किडनी में का कैंसर जो है वो पूरी बॉडी में फैले उससे पहले ही हम उसका इलाज कर देते हैं और पेशेंट का जड़ से खत्म कर देते हैं ट्यूमर को। तो सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि कैंसर के रोगियों को, और खास करके किडनी के कैंसर के रोगियों को जिनका ऑपरेशन हो चुका है, जो सिंगल किडनी पे हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, जिन मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है, जिनके एक ही किडनी है, उनको सबसे पहले तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, दर्द की कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन वगैरह, इनका किडनी पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो अगर उनके दर्द है शरीर में कहीं भी तो अपने हिसाब से दवाई नहीं लें। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट का दर्द होता है, वो सीधा दवाई की दुकान पे जाता है, कहता है दर्द की दवाई दे दो, सिर में दर्द है तो सिर दर्द की दवाई ले आते हैं और दवाई खा लेते हैं। तो ऐसी दवाइयों का, दर्द की दवाइयों का किडनी पे बुरा असर पड़ता है। तो जब जिनके एक ही किडनी है उनको दर्द की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, और अगर लें तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना अपने आप पे ना लें। दूसरा, ये जो किडनी के पेशेंट होते हैं जिनकी एक ही किडनी होती है, उनको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दूसरा, बाकी सामान्य व्यायाम करते रहें और बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए उनको। बाकी नॉर्मल अपने एक्सरसाइज करें, नॉर्मल अपनी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो सर, उनको जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी का भी रिस्क है, तो घर में जो आप फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके फर्स्ट लाइन फैमिली मेंबर्स हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उनको भी रेगुलर चेकअप करवाने की आवश्यकता रहती है? आमतौर पे 90% केसेस जो होते हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी वाला रिस्क जो वो होता है वो नहीं होता है। तो आमतौर पे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको टेंशन फ्री रहना चाहिए। फिर अगर आप चाहें तो एक्सपर्ट से आप ओपिनियन ले सकते हैं, अगर आपके परिवार में और भी केसेस हैं कैंसर के। तो फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपका एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फिर वो उनका जेनेटिक लिंक देखते हैं कि वाकई में ये जो बीमारी है वो जेनेटिकली लिंक्ड है या नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो उस हिसाब से हम जेनेटिक टेस्ट भी करवा सकते हैं और उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। बाकी आप नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं बिना टेंशन के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि कोविड के समय में कैंसर रोगी हैं जो, उनको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जो कैंसर रोगी हैं और जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उन्हें विशेष ध्यान रखना है। एक तो मास्क उनको हमेशा लगाना है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी हमारे शरीर में एंट्री 3 जगह से होती है, आँख से, नाक से और मुंह से। अगर आप इन 3 चीज़ों का बचाव करेंगे तो कोरोना वायरस आपके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। तो जो कोरोना के, जो कैंसर के रोगी हैं, स्पेशली जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है या जिनको ऐसी संभावना है कि इनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो उनको मास्क तो लगाना ही लगाना है। दूसरा, उनको अपनी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करनी है, वो बाहर नहीं जाएं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और लोगों से सामान्य दूरी बनाए रखें। कम से कम 1 गज की दूरी तो बनाए ही रखें। देखिए, हमने भी यहाँ पे दूरी बना रखी है और कम से कम 1 गज की दूरी आपको लोगों से बनानी है। धीरे धीरे बात करनी है। अगर कोई ऐसा लग रहा है किसी पेशेंट की जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, तो उससे आप मिलने से बचें। तो ये मेरी सलाह है स्पेशली कैंसर रोगियों के लिए। तो सर, कैंसर से बचने के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? कैंसर से बचना जो है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कैंसर से बचाव मतलब प्रिवेंशन, दूसरा एक कैंसर का जल्दी पता लगाना मतलब स्क्रीनिंग। तो कैंसर से बचने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करती है। और हेल्दी डाइट से अगेन आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और कैंसर से बचाव में हमको मदद मिलती है। दूसरा, अगर कोई कैंसर बॉडी में डेवलप हो रहा है तो हम उसको जल्दी पता लगा के जल्दी इलाज शुरू करें, ये भी ज़रूरी है। तो उसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है। तो आप अपना हर साल बॉडी चेकअप करवाते रहें। बॉडी चेकअप में सोनोग्राफी होनी चाहिए,
अगर सांस की कोई दिक्कत है तो चेस्ट एक्सरे भी होना चाहिए और ब्लड टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो होने चाहिए। सर हमारे दर्शक एक और सवाल पूछना चाहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स। तो थैंक यू डॉक्टर राजन, आपने बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद जो उन्होंने अपना समय निकाला। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से हमें सावधानी की ज़रूरत है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से सावधानी रखें। इसी तरह से कैंसर से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर को भी हमें समझना है और कैंसर को समझना है और उसका उपचार जल्दी कराना है। अगर हम जल्दी इलाज करते हैं तो कैंसर से 100% क्योर भी संभव है। और किडनी कैंसर तो उन गिने चुने कैंसर्स में आता है जो कि पूरी तरह से बॉडी से हम खत्म किए जा सकते हैं। बिल्कुल सर। और अर्ली स्टेज में इलाज से हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाता है। कैंसर के रोगी एकदम स्वस्थ होकर घूम सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।